1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि ये बारगेन कर रहे थे और मेरे इस्लामी दोस्तों के साथ बारगेन कर रहे थे। तुम कहते हो कि ये बयानिए का वक्त है, तैयारी करो, आपके खिलाफ अदालतों का वक्त होगा। आपको अदालतों में सफाई देनी होगी। और ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा, पहले भी कह चुका हूं इस लाहौर के मीडिया के सामने। अब मैं पिंडी के मीडिया में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा क्योंकि उनको शिकायत है कि मैं लाहौर और कराची करता हूं। जी, आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? आप पाकिस्तान से मोदी को क्यों फोन नहीं करते थे? आप दूसरे मुल्कों के से जाके मोदी और जंदाल अपने बिजनेस पार्टनर को फोन करते थे। दुनिया सी पैक की मुखालिफ है, दुनिया में साजिश हो रही है पाकिस्तान में सी पैक के खिलाफ, और सी पैक के खिलाफ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। आप कहते हैं आप सी पैक के चैंपियन हैं। आप सी पैक के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा करने के एजेंडे पर कायम हैं। और यही नहीं, मैं आज मौलाना फजल रहमान साहब को, मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूं, बच्चों, 2 दफा ये आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, इस दफा आप इनको इस्तेमाल करें। वो असेंबली हराम नहीं हो सकती जिस असेंबली में फजल रहमान ने सदारत का वोट मांगा हो। वो दीनी असेंबली है, वो दीनी असेंबली है कि अपना वोट लेना हो तो मीठा मीठा हक, और जब अपने वोट का टाइम निकल जाए तो कोड़ा कोड़ा थू। किस तरह आपने जस्टिस सज्जाद की अदालत में, आप सारा मीडिया गवाह है कि लाहौर से बसें भर के ये इस्लामाबाद लेकर गए, किस तरह नाश्ते करके जस्टिस सज्जाद साहब की अदालत में इन्होंने हमला करवाया, किस तरह पीटर गैलब्रेथ के खिलाफ, पीटर गैलब्रेथ के जेली दस्तखतों से नवाज शरीफ साहब ने, मैं इस मीटिंग में खुद मौजूद था, पीटर गैलब्रेथ के मुझे स्पेलिंग ही नहीं आते थे, हुसैन हक्कानी ने इतने जबरदस्त स्पेलिंग, इतना जबरदस्त दस्तखत किए, पता ही नहीं लगता था सच्चे कौन से हैं और झूठे कौन से हैं। और सरदारी सारी बेनजीर के खिलाफ किरदार कुशी जो है हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से जारी हुई। और ये भी बताएं कि 2013 में किस किस का माल खाया आपने सैफुर रहमान के जरिए, कतर से लेकर दूसरे मुल्कों में। और इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद में छौनी डालने के लिए आपने इस्लामाबाद उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितने पैसे लिए, ये सारे कौम को बताएं। और आप खौफजदा हैं कि मार्च में इमरान खान सेनेट में जब अक्सरियत हासिल ले जाएगा तो आपको नदामत उठानी पड़ेगी। और आप उस मीडिया में आपको 3 दफा मौका मिला है, जो मीडिया जो है कभी मफरूर, मुजरम, भगोड़े और फरारी को 3 मरतबा लाइव नहीं दिखाता, और डॉन लीग से इनकारी और इकरारी के साथ वो सिस्टम जो ये कहते हैं कि बैठ गया था, क्या कहते हैं उस सिस्टम को जी? आरटीएस सिस्टम। जरा कागजात निकालें कि आरटीएस सिस्टम से 5 मेंबर जो थे वो तहरीके इंसाफ के थे, जो 50-50 और 100 मेंबरों वोटों से हारे, और 200 से कम वोटों में कोई 15 मेंबर थे जो हारे। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और उन कैंडिडेटों पर भी हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वो इंतहा पसंद, वो फौज के दुश्मन, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में शरीक लोग जो सी पैक के दुश्मन हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ बना के बाहर गया। ये उसके एजेंडे में शामिल था। इसी तरह वो भिगोड़ा भागा था सऊदी अरब। जो मैं कहूंगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहूंगा। सो मैं ये सोच रखता हूं कि सिंध की हुकूमत, मैं अपना बयान दे चुका हूं कि मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और बिलावल से आपको पता ही है कि मेरी मोहब्बत है, वो इस्तीफे नहीं देंगे। कोई आखिरी टाइम नहीं होगा। 20 फरवरी तक ये कोशिश करेंगे। 4 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन है। ये सारी इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट है।
ये इंडिया की लॉबी है जो लद्दाख में जलील और ख्वार हो रही है चीन के हाथों। ये चीन के खिलाफ मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान की अजीम कौम जो है वो चीन के साथ शाना बिशाना खड़ी है। इनका टारगेट 20 फरवरी तक है, क्योंकि 20 फरवरी को मार्च के इलेक्शन का डेट आ जाए। नहीं आना नहीं चाहिए, मैंने जाने की इजाजत दी। ओ नो वे। अब मैं उस कैबिनेट के फैसले के देखें, मैंने वोट दिया कि जाने दो, दफा बला, राइट। मेरे साथ 11 से 14 लोगों ने वोट किया, 40 लोगों ने इसकी मुखालफत की। 50 की कैबिनेट है तो 44 ने की, हिसाब आप लगा लें। मैं इसमें शामिल था कि इसको जाने दिया जाए, और मैं उसमें भी शामिल था कि इसको वापस लाया जाए। आएगा तो जेल जाएगा, नॉर्मल बात है। यस, मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, बेवकूफों का मैं लीडर नहीं हूं। उसने कहा, क्या नाम ले रहे हैं इसका, हैदरी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। मुशर्रफ ऑनेस्ट इंसान था और इमरान खान अजीम ऑनेस्ट सियासतदान है। कोई आदमी इस मुल्क में मुशर्रफ के खिलाफ 5 पैसे की करप्शन साबित करे, उसे गए हुए 10 साल हो गए। और मैंने कहा मेरी जान झाड़ू फिर जाएगा, समझा करो। जब मैंने कहा आपको 31 दिसंबर जनवरी में 4 महीने से कह रहा हूं कि ये 4 महीने अहम है, समझने की कोशिश करो। ये 4 महीने अहम है। 10 महीने, 1 साल मैंने ऑन ओथ कहा, ये बार्गेनिंग करते रहे, ये झूठे हैं परले दर्जे के। ये सऊदी अरब गए, इन्होंने नहीं माना कि हम माफी मांग के गए हैं। वो सऊदी वजीर दाखिला आया, उसने कौम को दिखाया, परले दर्जे के झूठे हैं ये 1 साल तक इनको क्या था जो चुप रोजा रखा है 1 साल का और 10 महीने का। एक्चुअली धेले की करप्शन नहीं की, मामूली से 9 अरब रुपए थे और 3 अरब रुपए थे, जिसकी पापड़ भी नहीं आते और दही भल्ले भी नहीं हुए। चोर हैं। मेरी पार्टी का है तो इसका मतलब यह है कि मैं चोरों के साथ खड़ा हो जाऊं। आप इतने चूचे नहीं है कि आपको पता नहीं बार्गेन किसके साथ होती है। शेख रशीद किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा। आप, अगर आपको नहीं पता तो आप साफत छोड़ दें। अन्ना मारे अन्ने नू मुक्का लगे थमी नू। ये अंधों का एक अस्तबल है। 3 पार्टियां, एक मेरा पीर भाई है, एक इस्तीफा ने दी, नून लीग के दिन बारी हैं। मैंने आपको 20 फरवरी तक कहा कि इन्होंने तहरीक चलानी है। इनमें से आधों ने इस्तीफे नहीं देने, जिनको पता हुआ इलेक्शन होंगे, जिनकी सीटों पे इलेक्शन हो गए। ये टें फिश। इमरान खान का अपना फैसला था, उसके ख्याल से दुरुस्त फैसला था, ये एक्सपोज हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि ये कानून टूटे, कि मफरूर भगोड़ा और फरारी कौम से खिताब करें। देखें, मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी।